Hello dear students, welcome to AEC Plus YouTube channel powered by Advanced Engineering Classes। इस सेशन में हम रीजनिंग के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर सेटिंग अरेंजमेंट के इम्पॉर्टेंट MCQs का डिस्कशन करने वाले हैं। ये सेशन IQ सीरीज के अंतर्गत आता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले ये जानते हैं कि एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भोपाल सेंटर में आप क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपने एसएससी जेई, स्टेट एई जेई एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो एईसी आपको ये सुविधा भी उपलब्ध कराता है। एडवांस इंजीनियरिंग की एईसी प्लस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे आपको लाइव बैचेस, रिकॉर्डेड सेशंस, एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज, रिवीजन कोर्सेज और फ्री स्टडी मटेरियल भी मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन डाउनलोड करने में कोई दुविधा है तो आप इन QR कोड को भी स्कैन करके इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। सेशन को शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस। टाइप्स ऑफ सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चंस में हमारे पास लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट होता है, एक रेक्टेंगुलर सेटिंग अरेंजमेंट होता है, एक सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट होता है, डबल रो सेटिंग अरेंजमेंट होता है और एक लास्ट में कॉम्प्लेक्स रो अरेंजमेंट भी होता है। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट। इस पर्टिकुलर सेशन में हम लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे के सेशंस में हम रेक्टेंगुलर और सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट के बारे में भी आपके लिए सेशन लेकर आएंगे। चलिए सबसे पहले हम MCQ पर आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास बोर्ड पर आ चुका है। मैं चाहता हूं कि आप वीडियो पॉज करें और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको ये पता चले कि आपने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गलत या सही अप्रोच ली है, या सही अप्रोच ली है या नहीं। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है APRX, S और Z एक पंक्ति में बैठे हैं। S और Z केंद्र में है, A और P सिरों पर है, R और A के बाएं बैठा है, P के दाएं कौन बैठा है। इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए इंफॉर्मेशन को हम इस तरीके से रीड कर रहे हैं कि हमें सिंप्लीफाइड एक पर्टिकुलर सेंटेंस मिल जाए, एक फ्रेज मिल जाए जहां से हम क्वेश्चन को पिक कर सकें। तो मेरे पास लिखा है कि यहाँ पर A और P सिरों पर है, तो मेरे पास कितने लोग हैं मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास टोटल कितने कैंडिडेट्स हैं जिनको मुझे अरेंज करना है। ये एक लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट है तो एक ही रो में अरेंज करना है। और जब हमारे पास लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस आते हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स या व्यक्ति सब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हैं। जैसे कि आप प्रीवियस सेशंस भी देखें हैं तो आपको ये पता होगा कि नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा हम अपर साइड, बुक की अपर साइड, नोटबुक की अपर साइड, बोर्ड की अपर साइड को लेकर चलते हैं। और ये हमारी अगर नॉर्थ साइड है तो ये हमारी ईस्ट साइड होगी, पूर्व दिशा, ये पश्चिम दिशा होगी और ये दक्षिण दिशा होगी, साउथ डायरेक्शन होगी। इस स्थिति में हम ये मान लें कि हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स ABCD जो भी दिए हैं, APRXSZ सब नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। उस केस में हमारे पास ये जो सेंटेंस है इससे हम क्वेश्चन को पिक करते हैं। A और P सिरों पर है, A और P जो है सिरों पर है। टोटल कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6। तो मैं यहाँ पर 4 लोगों की जगह और यहाँ पर बना लेता हूँ। लास्ट में तो हमारे पास A और P बैठे हैं। देखिए पहला सेंटेंस पढ़ के मुझे बस इतना समझ में आया कि A और P सिरों पर बैठे हैं, लेकिन क्या मैं ये बता सकता हूं कि A जो है लेफ्ट हैंड साइड होगा और P जो है राइट हैंड साइड होगा? बिल्कुल नहीं। तो हम यहाँ पर केस लेकर चलते हैं। केस नंबर वन में हमारे पास A जो है इस तरीके से बैठा हो सकता है। केस नंबर 2 में ऐसा भी तो अरेंजमेंट पॉसिबल है, ऐसा भी तो अरेंजमेंट हमारे पास पॉसिबल है, हाँ या ना? चलिए फिर आगे देखते हैं कि आर जो है ए के बाएं बैठा है, आर जो है ए के बाएं बैठा है। अगला सेंटेंस, आर जो है ए के बाएं बैठा है। इस केस में अगर आप इसको ध्यान से देखें तो अगर मैं आर को ए के बाएं बिठाना चाहूं तो इस केस में तो मैं आर को यहां बिठा नहीं सकता, क्योंकि ए जो है एक अंतिम सिरे पर बैठा है। ए जो है एक अंतिम सिरे पर बैठा है। ए का बाएं तरफ किस तरफ होगा? लेफ्ट हैंड साइड। ए किस तरफ फेस किए हुए? नॉर्थ ऑफ डायरेक्शन में। नॉर्थ डायरेक्शन में ए का फेस है तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इधर होगा, और इस तरफ हम किसी को नहीं बिठा सकते क्योंकि यहां पर ए जो है एक अंतिम सिरे पर बैठा है। तो मेरे पास केस नंबर 2 ही बचता है जिसमें आर को मैं बिठा सकता हूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आर हमारे पास आ जाएगा यहां पे।
एक और इंफॉर्मेशन हमने स्किप की थी, यहाँ पर एस और जेड केंद्र में बैठे हैं, एस और जेड जो है वो केंद्र में बैठे हैं। तो एस और जेड को मैं इस तरीके से लिख देता हूं क्योंकि यहाँ पर इनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एस पहले बैठा हो, जेड बाद में, और जेड पहले बैठा हो या एस बाद में बैठा हो। तो हमने इसको इस तरीके से लिख दिया 50-50% करके। उसके बाद हमारे पास एक व्यक्ति बचता है जिसका नाम है एक्स, उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। हमारे पास क्वेश्चन क्या है, पी के दाएं कौन बैठा है, तो ये है हमारे पास P, और इसके दाईं तरफ कौन बैठा है, P के दाईं तरफ कौन बैठा है, X। तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये एक आसान अप्रोच है। आप एक सिंपल सेंटेंस को पिक करें जिससे कि आपका क्वेश्चन आसान हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। एक बेंच पर 5 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बैठी हैं। देखिए आप ये सपोज करें कि एक बेंच पर बैठी हैं, तो फोटोग्राफर होगा इस तरफ, यहां होगा फोटोग्राफर, ये है बेंच, और ये लड़कियां इस तरफ फेस करके बैठी है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, जब आपके पास क्वेश्चन में स्पेसिफिकली गिवन नहीं होता है कि लोग किस डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं, तब हम सपोज करके चलते हैं कि वो सभी ऑब्जेक्ट्स, व्यक्ति नॉर्थ डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। चलिए फोटोग्राफर उनके जस्ट सामने होगा। एक बेंच पर 5 लड़कियां फोटो खिंचवाने के लिए बैठी हैं। सीमा रानी के बाईं ओर और बिंदु के दाईं ओर बैठी है। तो सीमा जो है, सीमा रानी के बाईं ओर और बिंदु के दाईं ओर बैठी है। ठीक है, बिंदु के दाईं ओर बैठी है। मेरी रानी के दाईं ओर है, मेरी जो है रानी के दाईं ओर है, तो ये यहां पर मेरी है। देखिए इनके बीच में स्पेस हो सकता है, कोई और व्यक्ति भी आ सकता है, क्योंकि ये दाईं ओर दिया है, इमीडिएटली दाईं ओर नहीं दिया है, बिल्कुल बगल में। ठीक है, रीता और रानी और मेरी के बीच में है। रीता जो है रानी और मेरी के बीच में है, रीता जो है रानी और मेरी के बीच में है, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, यहाँ पर रानी है, यहाँ पर रीता, और यहाँ पर मेरी। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रीता के ठीक दाएं कौन बैठा है, तो रीता जो है उसके ठीक दाएं बैठा हुआ है, दाएं मतलब राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड रीता के कौन बैठा हुआ है, मेरी। तो ये हमारा सॉल्व हो गया, आंसर आ गया सी। ठीक है, इस तरीके से इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। आगे का क्वेश्चन सॉल्व करें, वीडियो को पॉज करें, सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर इसको दोबारा देखें ताकि आपको ये सेशन जो है उसकी असली हेल्प मिल पाए, जो इसका पर्पस है। ठीक है, ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। ठीक है, मेरे पास कितने लोग हैं मैं वो यहाँ लिख लेता हूँ, ए बी सी डी और ई, केवल 5 लोग हैं। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले देख लें ताकि उस हिसाब से आप प्लेसिंग कर पाए। अगला हमारे पास सेंटेंस है ए बी के बगल में बैठा है। ठीक है, ए जो है बी के बगल में बैठा है। जब भी ऐसा लिखा होता है तब हम इस तरफ एक बार लिख लें, ए बी के बगल में बैठा है। और जब ये इंफॉर्मेशन दी हो आपको कि एक बी के बगल में बैठा है, कोई व्यक्ति किसी के बगल में बैठा है, तो हमें ये नहीं पता होता कि वो दाईं तरफ बैठा है या बाईं तरफ बैठा है, तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। उसके बाद लिखा है कि सी डी के बगल में बैठा है, सी जो है डी के बगल में बैठा है, इस तरीके से मैंने लिख लिया। ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है। उसके बाद है डीई के साथ नहीं बैठा है, जो बेंच के बाएं छोर पर है। सबसे काम की इंफॉर्मेशन, एक छोर हमें पता चल जाए तो हम क्वेश्चन में पोजीशंस बनाने लगते हैं। ठीक है, डीई के साथ नहीं है, डी जो है ई के साथ नहीं है, लेकिन जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है, किसकी बात कर रहे हैं हम, ई की बात कर रहे हैं। जो ई के साथ नहीं है, डी ई के साथ नहीं है, जो जो बेंच के बाएं छोर पर बैठा है। 5 लोगों को बिठाना है, 1 2 3 4 5। बायां छोर कौन सा होगा, बायां छोर होगा ये वाला, तो हमने यहां पर क्या लिख दिया है, ई। और डी जो है यहां नहीं बैठा है इसके साथ, तो डी यहां बैठ सकता है, यहां बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, इस पोजीशन पे बैठ सकता है, इस पे बैठ सकता है। ठीक है, आगे की इंफॉर्मेशन देखते हैं। सी दाएं से दूसरे स्थान पर है, सी जो है दाएं से दूसरे स्थान पर है, दाएं से दूसरे स्थान पर है। अब आपको बताना है ए बी और ई के दाईं ओर है, ए जो है बी और ई के दाईं ओर है। तो देखिए ए को मैं यहां लिख सकता हूं क्या, इस पर्टिकुलर सेंटेंस के अकॉर्डिंग ए जो है बी और ई के दाईं ओर है। ई को अगर मैं यहां लिखूंगा तो बी मुझे इस तरफ लिखना होगा, और बी के लिए मेरे पास यहाँ पोजीशन लेफ्ट नहीं है, बची नहीं है।
तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ए, यहाँ पर लिख देता हूँ बी और यहाँ पर लिख देता हूँ डी। सारा सॉल्व हो गया। फिर से बताता हूँ, ई मेरे पास आखिरी छोर पर बैठा है, अंतिम छोर पर। मुझे ए को बी और ई के दोनों की तरफ दाईं ओर बैठाना है, दोनों की तरफ। मतलब ए जो है बी से भी दाएं होना चाहिए और ई से भी दाएं होना चाहिए। उस केस में अगर मैं ए को यहां लिखता हूं तो बी के दाएं ए नहीं रहेगा, फिर बी के लिए पोजीशन या तो ये होगी या ये होगी, और ए और बी वैसे भी हमारे पास साथ में होने चाहिए। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा अभ्यास बैच के बारे में। अभ्यास बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं एसएससी जेईई मेंस 2022 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। केवल 2 माह में अभ्यास बैच के माध्यम से आप अपनी पूरी कंप्लीट प्रिपरेशन एसएससी जेईई मेंस की कर सकते हैं, जो कि एक रिटर्न एग्जाम है। 5 दिसंबर से ये जो हमारा अभ्यास बैच है ये स्टार्ट हो चुका है। अभ्यास बैच के बारे में और अन्य जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अभ्यास बैच में आपको फ्री टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी, जो कि बिल्कुल फ्री है, जो कि चार्जेबल है अगर आप अलग से टेस्ट सीरीज बाय करते हैं। लेकिन अभ्यास बैच के साथ ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपको फ्री में मिलेगी, जिसमें 10 मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे, 5 सब्जेक्टिव और 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। अगर हम इसकी बात करें अभ्यास बैच की, टोटल ड्यूरेशन 250 टू 280 आवर्स यहाँ पर रहने वाले हैं। ऑनलाइन कोर्स की जो ड्यूरेशन है, आप वीडियोस को 6 मंथ तक देख सकते हैं। कोर्स जो है कंप्लीट कोर्स, मैंने जैसा आपको बताया 2 माह में कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। फीस जो है अभी आपको डिस्काउंटेड रेट पर, आपको डिस्काउंटेड प्राइस पर आपको अभ्यास बैच ज्वाइन करने को मिल रहा है। एक कोड भी आपको एक वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेगा, जो मैं आपको यहाँ पर भी मेंशन कर देता हूँ। आप मेंस 40 करके कोड का उपयोग कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आपको इस पर 40% का डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा है। सीमित समय के लिए है। आगे बढ़ते हैं सेशन में। अगर आप टेस्ट सीरीज अकेला बाय करना चाहते हैं, सिर्फ टेस्ट सीरीज आप बाय करना चाहते हैं, कोर्स नहीं चाहते हैं, आपकी प्रिपरेशन पे आपको भरोसा है, तब आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप अपने प्रिपरेशन का आकलन कर पाएंगे। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए आप हमारी एसी प्लस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। क्यूआर कोड जैसा कि आपको स्टार्टिंग में वीडियो के दिखाया गया था, या आप प्ले स्टोर पर एसी प्लस सर्च करेंगे तो भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, जिसमें एक प्रदर्शनी में विभिन्न कंपनियों की 7 कारें कैडिलैक, एम्बेसडर, फिएट, मारुति, मर्सिडीज, फोर्ड और फार्गो निम्नलिखित क्रम में पूर्व की ओर मुख करके खड़ी है। जब क्वेश्चन में आपको डायरेक्शन दी हो कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में फेस किए हैं, तब आपको ये पता कर लेना चाहिए कि अंतिम रूप से जो प्रश्न पूछा गया है क्या उसमें दिशा का कोई प्रभाव है। जैसे कि हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पूछा है, विच ऑफ द कार्स आर ऑन द बोथ द साइड ऑफ कैडिलैक कार। हिंदी में पढ़े, कैडिलैक कार के दोनों तरफ कौन सी कारें हैं। इस प्रश्न में जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि यहाँ पर अगर लिखा है ए बी सी डी और ई, मैं आपसे पूछूं बी और डी के बीच में कौन बैठा है, या इस अरेंजमेंट को मैं ऐसे बनाता हूँ ए बी सी डी और ई, तब आपसे पूछूं कि जो है बी और डी के बीच में कौन बैठा है, तब भी आपका आंसर सी होगा। यहाँ भी आपका आंसर सी है। अगर मैं अरेंजमेंट को इस तरफ बना लूँ या ऐसे बना लूँ कि रिवर्स में लिख देता हूँ, उल्टा करके किसी भी डायरेक्शन में फेस करूंगा तो भी आंसर मेरा सेम आएगा, क्योंकि अगर पोजीशन इस तरीके से है तो दिशा का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैडिलैक फार्गो के दाईं ओर है। कैडिलैक जो है फार्गो के दाईं ओर है। फार्गो के दाईं ओर है। फार्गो फिएट के दाएं होता है। फार्गो जो है फिएट के पहला, दूसरा, तीसरा, और यहाँ आ जाएगा मेरे पास फिएट। फिएट फिएट के दाएं होता है, पहला, दूसरा, तीसरा, दाएं चौथा। मारुति कार एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है, तो मारुति जो है वो एम्बेसडर और बेडफोर्ड के बीच में है। इस केस में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि बेडफोर्ड, बीच में मारुति, फिर एम्बेसडर। ठीक है।
ऐसे भी हम इसको अरेंज कर सकते हैं। अगली इन्फॉर्मेशन है हमारे पास बेड फोर्ट के बीच में है, फिएट जो एम्बेसडर के बाएं तीसरा है, फिएट जो है एम्बेसडर के बाएं तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास फिएट। उसके बाद हमारे पास अगला है जो कि एक छोर पर है, मतलब ये लास्ट है, इसके इस तरफ कोई नहीं आ सकता। उसके बाद लिखा है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि हम फिएट को यहाँ लिख दें एम्बेसडर, मारुति, बेडफोर्ड और फिएट, क्योंकि ये हो गया है एम्बेसडर के बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो ये हमारे पास सेपरेट इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद हमारे पास फाइनल क्वेश्चन है, तो इस इन्फॉर्मेशन के बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए फिएट जब यहाँ लिखा हो, फिएट यहाँ भी लिखा है और ये यहाँ पर भी एक अंतिम छोर पर है, मेरे पास 3 पोजीशंस खाली है लगातार, यहाँ भी 2 पोजीशंस खाली हैं लगातार। अगर मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को इसमें फिट करता हूँ तो मुझे ये 2 इन्फॉर्मेशन अभी भी मिसिंग लग रही है, ये दोनों प्लेस पे कौन आएगा ये मिसिंग है। दूसरा ये है कि अगर हम इसको इस तरीके से फिट करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये 2 इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर मैं एम्बेसडर लिखूंगा तो उसके बाद यहाँ मारुति नहीं आ सकती और बेडफोर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ मारुति और बेडफोर्ड की पोजीशन फिक्स है और यहाँ पर फार्गो और कैडिलेक की फिक्स है। उस केस में हम यहाँ कर क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम दूसरी पोजीशन देख लेते हैं, फिएट के बाद बेडफोर्ड और मारुति लिखिए, फिर एम्बेसडर लिखिए और 3 ही पोजीशन मेरे पास खाली है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बेडफोर्ड, फिर उसके बाद यहाँ मारुति और यहाँ पर एम्बेसडर। ठीक है, ये मेरी पोजीशंस हो गई। टोटल कार कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 5 और 6, और टोटल कार यहाँ पर दी है 1 2 3 4 और 6। एक कार हमारे पास मिसिंग है जिसकी हमें पोजीशन फाइनली लास्ट में लिखनी है, और वो कौन है देख लेते हैं। फिएट हो गया हमारे पास, बेडफोर्ड हो गया है, मारुति, फार्गो, एम्बेसडर और कैडिलेक। मर्सिडीज हमारे पास मिसिंग है तो हम यहाँ पर मर्सिडीज लिख देंगे। और इसी साइड क्यों लिखा हमने, क्योंकि हमारे पास फिएट जो है एक आखिरी छोर पर है, जैसा कि क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है। फाइनल क्वेश्चन क्या है, कैडिलेक कार के दोनों तरफ कौन सी कारें हैं, तो ये है हमारे पास कैडिलेक कार और इसके दोनों तरफ है फार्गो और मर्सिडीज, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एक पंक्ति में बैठे हैं, देखिए देख लेते हैं कितने लोग हैं, ए बी सी डी ई एफ और जी एक पंक्ति में बैठे हैं, टोटल 7 लोग हैं और उत्तर की ओर मुख किए हैं। ठीक है, ये हमारे पास लोग हैं, इनको बिठाना है। और हमारे पास इंफॉर्मेशन शुरू होती है यहाँ से, एफ ई के ठीक दाएं हैं, एफ जो है ई के ठीक दाएं हैं, ठीक दाएं हैं मतलब इमीडिएट इन दोनों के बीच में कोई नहीं आ सकता। एफ जो है ई के ठीक दाएं हैं, ई जो है जी के ठीक दाएं हैं, ई जो है जी के ठीक दाएं, सॉरी दाएं चौथा है, ई जो है जी के दाएं चौथा है, पहला दूसरा तीसरा, और यहाँ पर हमने जी लिख दिया, जी के दाएं चौथा है। सी बी और डी का पड़ोसी है, सी और बी और डी का पड़ोसी कब हो सकता है, जब इस तरह की सिचुएशन हो कि सी जो है बीच में आता हो और दोनों अगल बगल आते हो। ठीक है, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन हो गई। वह व्यक्ति जो डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, डी के बाएं से तीसरे स्थान पर, पहला दूसरा तीसरा स्थान, वह किसी एक छोर पर बैठा है और ये एक एंड पॉइंट है। यहाँ कौन बैठा है ये अभी हमें पता नहीं है, पर अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ एक एंड पॉइंट हमें यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ये एक सेपरेट इन्फॉर्मेशन है, ये एक अलग इन्फॉर्मेशन है। अब हमारे पास टोटल लोग हैं 7, मुझे इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर इनको बिठाना है। डी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, डी के बाएं से पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, वह किस एक छोर पर है और सी के बाएं ओर कौन बैठा है, सी के बाएं ओर कौन बैठा है ये हमें बताना है। देखिए इस इंफॉर्मेशन को इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास जो है जी एक आखिरी कैंडिडेट हो जाएगा, बी सी डी ई के लिए हमारे पास पोजीशन रह जाएगी। लेकिन अगर हम इस इंफॉर्मेशन को इसमें फिट करने की कोशिश करते हैं इस इंफॉर्मेशन को, तो हमारे पास लास्ट कैंडिडेट का हमें पता नहीं है, ई का हमें पता नहीं है, एफ का हमें पता नहीं है, और उस केस में ये जो है स्पेस मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा। डी और सी और बी को मैं यहाँ नहीं लिख सकता, यहाँ लिख सकते हैं क्या डी और सी और बी को, यहाँ अगर मैं डी और सी भी लिख देता हूँ तीनों को लगातार, डी सी बी, और उसके बाद एक स्पेस दूसरा स्पेस और फिर यहाँ, और उसके बाद ई और एफ यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों की जगह यहाँ पर बनती है। और 8 हमारे पास टोटल लोग हैं नहीं, हमें केवल 7 लोगों की व्यवस्था करनी है, सिटिंग अरेंजमेंट बनाना है।
अब हमारे पास केवल एक ही केस बचता है जिनमें हम इसकी सेटिंग अरेंजमेंट बिठा सकते हैं, वो है फर्स्ट वाला केस। सबसे पहले हमारे पास है बी सी डी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बीच में, और उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स खाली छोड़ देता हूँ और वो बॉक्स में आ जाएगा जी। हमारे पास टोटल लोग हैं और ये एक अंतिम छोर पर है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, एक व्यक्ति और हमारे पास कोई छूट गया है, उसको हमें बस यहाँ पर लिखना है और उसकी खोज करते हैं। उसका नाम है ए। ए हमारे पास मिसिंग था। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सी के बाईं ओर कौन बैठा है? सी के बाईं ओर बैठा है बी और जी। सी के बाईं ओर बैठा है जी और बी। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए असाइनमेंट है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके देखना है अभी तक जो आपने सीखा उसकी हेल्प से। सेशन को समाप्त करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। अपने डाउट आप पूछ सकते हैं। एईसी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए आप इस लिंक का प्रयोग करें, और इस सेशन की पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए इस पर्टिकुलर चैनल को आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं, जिससे आप इन क्वेश्चंस की दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑफलाइन बेसिस पे। सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद।